तो नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। आज माननीय विधायक जी हमारे पर्सनल कार्यक्रम में भागवत गीता थी, वहाँ उपस्थित हुए। इतने महत्वपूर्ण समय में, जिस समय लगातार क्षेत्र में वितरण करते रहते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं देश की जनता के लिए फैजाबाद जिले में किसी के यहाँ, फैजाबाद अयोध्या जिले में किसी के यहाँ कार्यक्रम हो, माननीय विधायक जी को अगर निमंत्रण देता है फोन से, किसी भी तरीके से सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय विधायक जी हर परिवार में पहुंचते हैं। इसके लिए तहे दिल से अपने चैनल से धन्यवाद बोलूंगा और माननीय विधायक जी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। देखिए, अपने भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत पूरी दुनिया को हर तरह से जीवन जीने के लिए, जीवन में जितनी भी चुनौतियां आती हैं उससे निपटने के लिए, और हर मनुष्य को अपने कर्तव्य बोध की तरफ ले जाता है। श्रीमद् भागवत ज्ञान ग्रंथ हम सबको यह निश्चित रूप से पूरे दुनिया में, ख़ास तौर से जो श्याम भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, उन सभी को कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, उनको सबको जहाँ एक तरफ कर्तव्य बोध, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का संदेश देता है, वहीं दूसरी तरफ हम हिंदुस्तानी, जहाँ पर भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी आके अवतार लिए, जन्म लिए, हम उस धरती से जुड़े लोग हैं। हम राम भक्त भी हैं, कृष्ण भक्त भी हैं। इसलिए हम सब का सौभाग्य है कि ऐसे आयोजनों पर हम सबको यहाँ से आमंत्रण मिला, हम सब लोग आए। मैं आयोजक मंडल का, खासतौर से मुख्य यजमान सुरेश यादव, उनके पिता श्री विंदेश्वरी प्रसाद यादव, पूरे परिवार का आभार व्यक्त करता हूं कि एक अवसर हम सबको, क्षेत्रवासियों को मिला कि जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का सबने रसपान किया, सबने सुना, और जो इस कथा पंडाल से, इस व्यासपीठ से क्षेत्रवासियों को मिला है, मुझे भरोसा है कि क्षेत्रवासी इस कथा में शामिल हो रहे लोग जरूर 2 कदम उस पर चलेंगे, अपने जीवन को चरितार्थ बनाने का काम करेंगे। जैसे आपने कहा सनातन के लिए, हमने देखा लगातार कामाख्या महारानी में इस बार दीपक आप उत्सव के लगातार सनातन धर्म को, हिंदू को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों में, पूरे फैजाबाद अयोध्या मंडल में विभिन्न कार्यक्रमों आप कराते रहते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं, चाहे छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, हम पूरे फैजाबाद की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, छोटे से बड़े कार्यक्रमों में किसी के असहाय गरीब आदमी अगर एक बार आवाज़ देता है, माननीय विधायक जी वहाँ पहुँचते हैं। ये सूचना आपको कैसे मिल पाती है, कैसे कैसे पहुँच जाते हैं आप? देखिए, हम सभी जिस दल से, जिस पार्टी से संबंधित हैं और जिस दल और पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने केवल कामाख्या धाम नहीं, केवल अयोध्या नहीं, भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी सनातनियों का सम्मान हो, उसके लिए लगातार काम किया है। तमाम धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है, तमाम विदेशों में भी भगवान राम के मंदिर बने, भगवान कृष्ण के मंदिर बने, और जो आज हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के बाहर भी सनातनियों का प्रभाव बढ़ा है, हिंदुओं का प्रभाव बढ़ा है। यह निश्चित रूप से 500 वर्षों से जो लोग संघर्ष कर रहे थे, 500 वर्षों से जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था कि हम अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम जी का भव्य मंदिर बनाएंगे, काशी में भगवान भोलेनाथ की उस पवित्र धरती को संवारेंगे, सजाएंगे, काशी का जो नाम दबाने का प्रयास पिछले शासकों ने किया था उसको और अच्छा करेंगे, मथुरा जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है उसको भी हम मुक्त कराएंगे। ये जो लंबे दिनों का संघर्ष चला आ रहा था, उस संघर्ष के जो कर्णधार लोग थे, जो उसका नेतृत्व कर रहे थे,
उनके सबके नाते ये संभव हो पा रहा है। माननीय विधायक जी ने पाते कि हम ये कह सकते हैं युवाओं को भी, जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, ये चीज़ समझना चाहिए। माननीय विधायक जी किसी भी वर्ग को लगातार साथ में जोड़ के रखते हैं। पूरे अयोध्या मंडल में पांचों विधानसभा में जिस तरीके से लोकप्रियता माननीय विधायक जी की है, हम ये कह सकते हैं कहीं भी जाते हैं माननीय विधायक जी को किसी भी जिले में बताना नहीं पड़ता है कि ये किस सीट से विधायक हैं, क्योंकि अयोध्या की एक ऐसी सीट थी जब भारतीय जनता पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आपने जीत के दिखाया था और रुदौली सीट को आपने सम्मान बढ़ाया था। इसके साथ साथ अयोध्या का जो आपने गौरव बढ़ाया है, बड़े मंचों पर जगह मिलती है, बहुत ही लोग खुशी होते हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अपने रुदौली की महान जनता का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं कि हमने जब ज़िले भर में काम किया था और ज़िले के तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतर गए और लास्ट में जब रुदौली का नंबर आया तो वहाँ हमको स्थान एज उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने हमको जब अवसर दिया तो रुदौली की महान जनता ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके वहाँ पर हमको सेवा का अवसर दिया है, इसलिए उनका अभिवादन करता हूँ, उन्हीं को इसका धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग आप ये कहा करते हैं जिस तरीके से चाहे बैकवर्ड SC अल्पसंख्यक के आपको चहेता बताया जाता है, तमाम लोग एक बोलते हैं माननीय विधायक जी के पास बैकवर्ड SC OBC पहुंचता है, तत्काल उसकी सुनवाई हो जाती है। इस पे अपनी राय कुछ देंगे साहब? देखिए, हमारा दल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको साथ ले करके एक सूत्र में बांध करके काम करता है। उसमें SC भी हैं, बैकवर्ड भी है, दलित भी है, सामान्य भी है। मिल्कीपुर की आप इसलिए कहे चाहे जो कोई, लेकिन हमारा एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसीलिए हम सब ने सबको साथ लेकर चलने का ठाना है। आगे भी ये यात्रा जारी रहेगी। मिल्कीपुर पे आपका खास आशीर्वाद रहता है। अभी भी लोग कहते हैं मिल्कीपुर की जनता और आप हमेशा उनसे जुड़े हुए हैं। चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे बीकापुर हो, चाहे गोसाईगंज हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे जनपद सुल्तानपुर हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे गोंडा हो, चाहे बहराइच हो, चाहे बाराबंकी हो, क्योंकि हम 1984-85 से राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो साथ संबंध संपर्क न केवल मिल्कीपुर में है बल्कि पूरे ज़िले में है, पूरे मंडल में है। तो मैं जो ही हमें याद करता है, जो भी हमसे सेवा का अवसर देता है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी साथ हमारे मौजूद रहे। साथ में हमारे माननीय प्रमुख जी हैं, कामाख्या महारानी के अध्यक्ष और जिला पंचायत रणनीति प्रत्याशी रहे पंडित जी हैं। सभी लोगों को कौन क्या नाम, बब्बन शुक्ला जी मौजूद हैं, शीतला प्रसाद शुक्ला जी मौजूद हैं। सभी लोगों को हमारे घर पे आए बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुनीत कार्य में जो हमें आने का अवसर मिला, भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण किया। माँ कामाख्या के इस क्षेत्र में बहुत कृपा बरसाती रहे। माननीय प्रमुख जी हैं, बहुत ही आशीर्वाद हम पे बना रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत ही सुंदर कथा चली। इसके लिए आप सबको, आयोजक को और आदरणीय किशोरी जी को सबका बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। माननीय जिला पंचायत प्रत्याशी रहे बब्बन शुक्ला जी, आशीर्वाद कामना। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा गया जगन्नाथ जी की यात्रा के उपरांत सम्मानित जनों को करवाने का और सुनने का अवसर मिलता है, और यह शुभ अवसर बहुत कम लोगों को मिल पाता है। पिछले 10-15 वर्षों से सनातन धर्म बहुत तेजी से अपने जो कुछ भक्तिपूर्ण कार्य बहुत कम होने लगे थे, बहुत तेजी से चल रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सनातन धर्म के बहुत सम्मानित जनों को भगवान श्री राधे कृष्ण जी ये मौका दें कि वो भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें, करावें और लोगों को सुने और सुनवावें। उससे आत्मचेतना, भक्तिपूर्ण माहौल और आपस में मेल जोल बढ़ता है।
हमारे चैनल पे सभी लोग जिसने सुना, ये सभी सम्मानित सदस्य आए, बहुत बहुत धन्यवाद।